बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज एक रफ सा एस्टीमेट आपको दे रहा हूँ कि बचपन से लेकर आपकी पैदाइश से लेकर अब तक आपके पेरेंट्स ने आप पर कितना इन्वेस्टमेंट किया, कितना खर्च किया आप पे। थोड़ा सा एक रफ सा हिसाब लगा रहा हूँ। ये बहुत मोहतात अंदाज़े के मुताबिक हिसाब मैंने लगाया है। देखें, आपकी पैदाइश से पहले और पैदाइश के वक्त जितना टोटल माँ की खुराक बनी और हॉस्पिटल का बिल बना, ये तकरीबन मैं इसका 1.5 लाख रुपए इसका एस्टिमेट एक मैं बनाता हूँ। फिर पहले 2 साल आपका दूध का खर्च है, आपका मेडिसिन का खर्च है, आप पर जितने पैम्पर्स आपके लिए यूज़ किए गए, आपको कपड़े और आपके जूते, पहले 2 साल में ये तकरीबन 2.5 लाख रुपया ये बन रहा है। ये बहुत मामूली मैंने लगाया, क्योंकि अगर आप सिर्फ पैम्पर्स का खर्चा देख लें तो तकरीबन 4,000 रुपये का एक पैम्पर्स का पैकेट आता है बड़ा, और वो तकरीबन 20 दिन चलता है। इससे आप अंदाज़ा लगा लें, 20 भी मैंने ज़्यादा बताया, 15 दिन चलता है। अच्छा, फिर आपकी पहले 2 साल जितनी बहुत ही ज़्यादा जो केयर की है आपके अम्मी अब्बू ने, पल पल की पूरी पूरी रात आपके लिए जागते रहे हैं, इसका मैंने खर्चा तकरीबन 3 लाख रुपया इसका लिखा है। ये बहुत कम है। जितनी ज़्यादा एक मदर आपकी लुक आफ्टर करती है, अगर किसी आया को आप 30,000 रुपये 30,000 पर मंथ दें, तो आप ये देख लें कि ये भी तकरीबन आप गौर करें कि कितना बन जाता। 30,000 अगर पर मंथ होगा तो एक साल के कितने बने, 12 तिये 36, 36 हो गए, यानी 3,60,000 हो गए, ठीक है ना। तो ये तकरीबन 7-8 लाख बन जाता है बिल 2 साल का। और मैंने से आपको 3 लाख रुपया बताया जो आपकी लुक आफ्टर करते हैं आपकी पेरेंट्स आपके। फिर अगले 2 साल जो आपके कपड़े, आपके जूते जो लिए गए 2 साल में, वो तकरीबन 1 लाख रुपया मैंने लिखा है। ये 1 लाख रुपया बहुत कम, कपड़े बहुत महंगे हैं, जूते बहुत महंगे हैं। फिर जो आपके पेरेंट्स ने आपको चलना सिखाया, आपको आप गिरते थे, उठते थे, भागते थे, आपको बार बार पूरा दिन आपके साथ उंगली पकड़ पकड़ के आपकी लुक आफ्टर की। 2 साल आप उनको लग गए इन चीज़ों को सिखाने में। तकरीबन 3 लाख रुपये मैंने ये लिखा है। ये भी बहुत कम, ये तकरीबन 7-8 लाख रुपये खर्च हो सकता था अगर आप उसके लिए कोई आया हायर की जाती। फिर जो आपको ज़ुबान सिखाई आपके पेरेंट्स ने, वो तकरीबन मैंने 1.5 लाख रुपया लिखा है। ये बहुत कम। इसकी एग्जांपल समझाऊँ, इसलिए कि अगर आप कोई फॉर एग्जांपल आपने इंग्लिश सीखने के लिए कोई अकेडमी में एडमिशन लिया ना, तो कम से कम इंग्लिश को सही मानों में सीखने के लिए आपको 2 साल लग जाएंगे, और अकेडमी वाला कम से कम आपसे 15,000 रुपया पर मंथ लेगा। तो आप देख रहे हैं कि 15 अगर 1,000 रुपया पर मंथ हो तो एक साल का जब कितना बन गया, तो और जो है ना 2 साल का कितना बन गया, तो ये तकरीबन 4 लाख रुपए के करीब बन जाता है। मैंने सिर्फ 1.5 लाख लिखा, मैंने कहा ना बड़े मोहतात अंदाजे के मुताबिक। और इन 2 सालों में जो खुराक का आपका खर्चा हुआ तकरीबन 1.5 लाख लिखा मैंने। अच्छा, जो खुराक आप पे बचपन से लेकर अब तक जो खर्च हुई आप पे आपके रोज़ के खाने के, उसकी अगर हम हिसाब लगा लें, वो मैंने हिसाब लगाया कि 500 रुपया डेली का। ये 500 रुपया बहुत कम लिखा, क्योंकि खुराक में दूध भी शामिल है, फ्रूट भी शामिल है, सालन भी शामिल है, रोटी भी शामिल है, और बाकी चीज़ें भी शामिल है। तो इसको हम 30 से मल्टीप्लाई किया, पर मंथ का हिसाब लगा लिया, फिर मैंने 12 से मल्टीप्लाई किया, ईयर में निकाल लिया, और 15 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो तकरीबन 27 लाख रुपया बन गया। और जो अब तक कि आप बचपन से लेकर अब तक जो आपको कपड़े फराहम किए गए, उसका तकरीबन 7 लाख रुपये मैंने लगाया साहब। और जूते जो अब तक दिए गए वो तकरीबन 3 लाख रुपया। फिर मैंने स्कूल की फ़ीस का हिसाब लगाया, अगर हम 4,000 पर मंथ लें, ठीक है, तो इसको अब मैंने 12 से मल्टीप्लाई करके इसको मैंने ईयर में कन्वर्ट किया, और फिर 12 से मल्टीप्लाई करके आपकी एज के हिसाब से, तो ये तकरीबन 6 लाख रुपया बन गया। इस तरह अगर मैंने बुक्स का हिसाब लगाऊँ, बचपन से लेकर अब तक जो आपकी बुक्स आई हैं, उसमें बुक्स, कॉपीज़, इरेज़र, पेंसिल, शार्पनर, पेन वगैरह, ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह वगैरह, तकरीबन 1 लाख रुपया ये बन गया। जो आप पे ट्रांसपोर्ट का खर्चा होगा, कन्वेंस का, तो अगर मैं 500 रुपये भी रोज़ का लगाऊँ, 500 रुपये बहुत कम लगाया, यानी अगर मैं 500 भी लगाऊँ तो तकरीबन 24 दिन आप स्कूल जाते हैं। 500 को 25 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसको ईयर में मैंने कन्वर्ट किया, 12 से मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया कि अगर हम 10 साल भी लगा लें तब भी आपका 14 लाख रुपया बन जाता है। अब तक जो पेरेंट्स ने आपको टूर्स करवाए हैं वो तकरीबन 2 लाख इसका मैंने लिखा है, जो बहुत कम मैंने लिखा है। एनी लिखा फिर मैंने बचपन से लेकर अब तक जो आपकी बहुत ज़्यादा लुक आफ्टर किया, आप पता नहीं अब तक कितनी दफ़ा बीमार हुए होंगे, कभी फ्रैक्चर हुआ होगा वगैरह वगैरह, की लुक आफ्टर की, मेडिसन, तो ये तकरीबन 2 लाख रुपया मैंने इसका एक रफ सा एस्टिमेट लिखा, और कुछ मिसलेनियस का 1 लाख। जब इसका मैंने टोटल किया तो मैं हैरान रह गया, ये तकरीबन 1.5 करोड़ रुपया बनता है। यानी बचपन से लेकर अब तक ये मुहतात अंदाज़ा के मुताबिक सब कुछ मिला के 1.5 करोड़ रुपया पेरेंट्स आप पे खर्च कर चुके हैं। और उसके बदले में आप पेरेंट्स को क्या दे रहे हैं, ये क्वेश्चन है। अगर आप 60-70% मार्क्स ले रहे हैं
तो बताएं क्या दे रहे हैं आप पेरेंट्स को। अगर आप पेरेंट्स के साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं, उनकी बात नहीं मान रहे, अगर आप टीचर्स के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो बताएं आप क्या कर रहे हैं। अगर आप मुल्क का कोई फ़ायदा नहीं कर रहे, तो बताएं इतनी इतनी अमाउंट जो आप पे खर्च की गई है, वो इस मुल्क के शहरी होने के नाते उसका क्या फ़ायदा हुआ। देखें, इतना जो आप पे खर्च हुआ, ये आप पे इन्वेस्टमेंट है, आप उसके बदले में क्या डिमांड आपसे किया जा रहा है, सुन लें ज़रा गौर से। नंबर 1, आप सिर्फ इतना कर दें कि आपकी अम्मी 3 घंटे खाना बना के जब आपके सामने रखती है ना लाके, तो आपकी अम्मी, आप पहले बैठे, पहले मैं आपको खाना देता हूँ, पहले मैं आपको खाना देती हूँ। आप सिर्फ अम्मी के माथे का पसीना पूछ लेना और उनको पानी ला के दे दें, यकीन करें माँ झोलियाँ उठा के आपको दुआ देगी। आप अम्मी कहें, अम्मी मैं खाना खाती हूँ, मैं खाना खाता हूँ, आप 2 मिनट बैठे, मैं आपको पहले खाना, आप साथ खाएं मेरे। देखिए, यकीन करें अल्लाह भी आपसे खुश हो जाएगा। आपके अबू घर आते हैं, पूरा पूरा दिन मशीन बने होते हैं, वो घर आते हैं, सिर्फ आपने आते सिर्फ 2 मिनट लगाने हैं, उनको जल्दी से भाग के कपड़े दे दें ताकि वो चेंज कर लें, उनको जूते ला के दे दें, उनको पानी दे दें, और जब वो ज़रा नहा लें, फ्रेश हो जाए, तो उनको खाना ला के दे दें। 4-5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने। यकीन करें अल्लाह आपकी तरफ देखकर मुस्कुराएगा नहीं, हंसेगा, इतना खुश होगा आपसे। माँ आपके लिए सारी सारी रात जागती रही, बाप आपके लिए मशीन बना रहा, अब तक आपके लिए इतना कुछ माँ बाप ने करके दिया। उनको बदले में सिर्फ आपका चंद ये चीज़ें चाहिए कि आप उनकी आधा घंटा टोटल लुक आफ्टर कर लें और अपना फ्यूचर बना लें। जब आप अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे, आपके माँ बाप कहेंगे हमारी तो अर्निंग हो जायज़ हो गई, हलाल हो गई, वरना तो हराम हो गई। और फिर उसके बाद एक और गौर करें, टीचर्स ने आपको पढ़ाया और आप बदले में से 60-70% नंबर ले रहे हैं, सब कुछ ज़ाय कर रहे हैं उनकी मेहनत। ज़रा यूँ सोचें, आप एक दीवार बनाते हैं, जब दीवार पूरी बनाते हैं, 6 महीने लगा के, साल लगा दीवार बनाई, कोई बंदा आके उस दीवार को गिरा दे, आप पर क्या बीतेगी। सेम, पूरा साल लगा के टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, आप उनकी बात की लाज रखें, उनकी मेहनत की लाज रखें, उनके साथ खेल ना करें, उनको वही कुछ दे जितना उन्होंने आपको पढ़ाया, उससे भी ज़्यादा बढ़कर दें। अगर टीचर ने आपको 90 पढ़ाया तो आप उसको 100 करके दें। और फिर इस मुल्क ने आपको सब कुछ दिया है, ये जो माँ बाप आपको मुल्क ने दिए हैं, ये खाना आपको मुल्क ने दिया है, ये स्कूल आपको मुल्क ने दिया है, टीचर्स आपको मुल्क ने दिए हैं, जिस सड़क पे आप चल रहे हैं, जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं, जिस पार्क में आप जा रहे हैं, जिन दुकानों पे आप जा रहे हैं, जिन बाजार में आप जा रहे हैं, जहाँ जहाँ आप जा रहे हैं, जिन मस्जिदों में आप जा रहे हैं, जिन मदरसों में आप जा रहे हैं, ये सब कुछ आपको मुल्क ने दिया है। इस मुल्क का नुकसान नहीं करें। इस मुल्क का नुकसान क्या है, आपके घर का अपना बल्ब खाम का जल रहा है, बंद कर दें, मुल्क का नुकसान है। घर में खाम का पानी बह रहा है, टूटी आपने खोली हुई है, बंद कर दें, मुल्क का नुकसान है। सड़क ना तोड़ें, मुल्क का नुकसान है। आप शौक से पढ़ें, वरना अगर आप फेल होंगे तो मुल्क का नुकसान है, क्योंकि आप मुल्क के एक शहरी हैं। आप किसी को लूटते हैं, मुल्क का नुकसान है। क्यों? क्योंकि अगर आपने पूरे इंसानों को लूट लिया तो मुल्क में क्या बचेगा। आप पूरे मुल्क लूट रहे हैं, एक इंसान को लूटना, पूरा मुल्क लूटना है। तो एक एक चीज़ को ज़रा गौर करें, आप पे इतनी इन्वेस्टमेंट है, आप इतना खर्च किया हुआ है, सिर्फ आप ये करें कि आप अपने शौक से पढ़ने लग जाएं। आप अपने माँ बाप का भी ख्याल करें, उस्तादों की मेहनत को रंग लेकर आएँ और इस मुल्क के लिए इतना करें जितना कुछ आप कर सकते हो, वो क्या अपना फ्यूचर बना लें, आप मुल्क का फ़ायदा कर लेंगे। क्योंकि अगर आप कुछ बनेंगे तो मुल्क का फ़ायदा होगा। अगर आप साइंसदान बन जाते हैं, आप डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, आर्मी अफसर बन जाते हैं, सिविल अफसर बन जाते हैं, CSS कर लेते हैं, इस मुल्क का फ़ायदा है और इसमें आपका फ्यूचर भी हो जाएगा और ये सारे लोग आपसे खुश हो जाएंगे और अल्लाह भी आपसे खुश हो जाएगा। ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।